नमस्कार दोस्तों। आज हमारे साथ है डॉक्टर सतीश लोढ़े, जो पेशे से एक झोला छाप डॉक्टर हैं। तो स्वागत है डॉक्टर साहब आपका। कैसे हैं आप? बीमार चल रहे हैं सर। क्या हुआ आपको? जी थोड़ा सा लिंटर का प्रॉब्लम, छेद है लिंटर में। ये कैसी बीमारी है आपको? क्या बात कर रहे हैं आप? बवासीर का नाम सुने हैं? जी। वही। तो कुल मिला के आपको लीकेज का प्रॉब्लम चल रहा है? लीकेज मत बोलिए। जी। 15 सालों से हमारी गांड का जो गुलदस्ता बना हुआ है ना, आप इसको लीकेज बोल रहे हैं। डैम फट चुका है। तो आपको ये बीमारी कैसे हो गई? बीमारी? अरे ये श्राप है सर, श्राप। कैसा श्राप? वो हमारी कुतिया ने दिया था हमको श्राप। कुतिया ने? पर क्यों? वो क्या है ना कि इलेक्शन के दिनों में जो हमारी कुतिया है वो थोड़ा सा रंगीन मिजाज की है, और वो इलेक्शन के दिनों में गली के आवारा कुत्तों के साथ डिक्शन करते हुए पकड़ा गई। वो भी रंगे हाथ, हमने पकड़ा रंगे हाथ। फिर आपने क्या किया? हमने हमने तो इंतजार किया, इलेक्शन चल रहा है, जी। मोहर लग जाए। मोहर लगने के बाद हमारी कुतिया और वो आवारा कुत्ता जिसने हमारी कुतिया को फंसाया है भाग तो सकते नहीं है अब। और जब लग गई मोहर, दोनों जुड़ गए। तो आप ये सब चीज का इंतजार करते रहते हैं? बिल्कुल इंतजार किया, बदला लेने के लिए। फिर दोनों को दौड़ा दौड़ा कर मारा, तो वही दुख की वजह से कुतिया ने हमको श्राप दे दिया। अच्छा अच्छा, समझा। तो आप तो डॉक्टर हैं, आप इलाज करिए अपना। प्रैक्टिशनर है हम, इलाज नहीं करते। जी। जी तो क्या करते हैं आप? ट्रीटमेंट करते हैं हम, डॉक्टर है ना, प्रैक्टिशनर ट्रीटमेंट हाँ, तो करते हैं। ट्रीटमेंट करिए अपना आप। देखिए सर, ऐसा है कि पानी जो है ना सर से ऊपर जा चुका है। अच्छा। जी। तो अगर आपके घर में कोई लिंटर में दरार है, छेद है कहीं पर, उसका आप मरम्मत करके तो काम चला सकते हैं। बिल्कुल। लेकिन गड़िया फाट जाएगी तो क्या करेंगे आप? लिंटर है आपका फट जाएगा तो क्या करेंगे? बुरी स्थिति है आपकी। बहुत बुरी स्थिति है जनाब। गांड में समझ जाइए कि रसगुल्ला बना हुआ है। तो चलिए ठीक है, आप ये बताइए कि आप पढ़ाई कहाँ तक किए हैं? पढ़ाई वो काहे लिए? अरे आप डॉक्टर हैं, डॉक्टर बनने के लिए ना। तो इसमें पढ़ाई लगता है का? अरे तो आपको नहीं पता? अरे डॉक्टर बनने के लिए बड़ी बड़ी डिग्रियां होनी चाहिए आपके पास। हमारे पास भी है ना। कौन सी डिग्री है आपके पास? 2 लाख वाली। मतलब? मतलब कि सबसे महंगी वाली खरीदे हैं। 5 लाख का मिल रहा था, 1.5 लाख का मिल रहा था, लेकिन हमने 5 लाख वाली को 2 लाख तक लिया है। तो कुल मिला के आपने डिग्री खरीदी है, आपने कहीं से प्रैक्टिस नहीं की। जी यही तो राज है हमारा, प्रैक्टिस किए हैं। तो कहाँ से प्रैक्टिस की है आपने? हमारे इतने दोस्त हैं, दोस्तों पर करेंगे प्रैक्टिस, दोस्तों पर किए हैं। मतलब? मतलब ये कि देखिए, सीखो ऐप जानते हैं आप? जी। सीखो ऐप में दिन में हम ट्यूटोरियल देखते हैं कि सर की जो है सर्जरी कैसे करनी है, खोपड़ी कैसे खोलनी है, कलेजा कैसे बाहर निकालना है। दिन में ट्यूटोरियल देखते, रात में अपने दोस्तों पर एक्सपेरिमेंट प्रैक्टिकल करते थे करते। जी दोस्तों पे? जी ऐसे आप डॉक्टर बने? बिल्कुल। दोस्त मान जाते थे आपके? देखिए ऐसी कोई दिक्कत नहीं थी खास, बहुत प्यारे दोस्त थे। बस थोड़ा सा प्रॉब्लम ये होती थी कि लाश को ठिकाने लगाना पड़ता था रात में, दिखता नहीं कुछ। तो क्या आपके दोस्त है ही नहीं अब? थे, शहीद कर दिए उन्हें। मेडिकल साइंस के लिए करना पड़ता है। मेडिकल साइंस के लिए करना पड़ता है? तो क्या अपने दोस्तों को आपने एक तरह से मर्डर किया है आपने? मर्डर नहीं, इसको मर्डर नहीं कहते, प्रैक्टिस कहते हैं। वो हमारे दोस्त थे, उन्हें अपना। आप कैसी बात कर रहे हैं डॉक्टर साहब? आपने दिन दहाड़े किसी की मर्डर कर दिया और आप उसको प्रैक्टिस का नाम दे रहे हैं? देखिए आप ये गलत बात बोल रहे हैं। 12:15 और रात में हम किए, दिन में नहीं करते प्रैक्टिस। दिन में तो हम सीखो ऐप से वीडियो देखते हैं ना, ट्यूटोरियल। आप कैसे गोल गोल लर्नर बातों हूं मैं, को एक घुमा बहुत रहे हैं? प्रो लर्नर हूं जी। आप बातों को गोल गोल घुमा रहे हैं, लेकिन आप ये नहीं मानना के तैयार हैं कि आपने दिन दहाड़े अपने ही दोस्तों का मर्डर कर दिया, आपने अपनी प्रैक्टिस के खातिर। नहीं वो देखिए, वो करना पड़ता है। अगर आपको मेडिकल साइंस को आगे ले जाना है जी। तो तो उसके आपको। लिए अपने दोस्तों का मर्डर कर देना ही जी बिल्कुल। जायज है। और फिर वो उनका इस धरती पर है ही क्या। सब छोड़िए, आप किस चीज के डॉक्टर हैं? हम तो स्पेशलिस्ट हैं, मल्टीपल डॉक्टर हैं हम। जी मल्टीपल समझ रहे हैं, अंग्रेजी इतनी आती है? जी जी जी, देखिए हमें क्या आती है। गिनना आप, हम्म जानवरों के स्पेशलिस्ट हैं, हम्म ठीक है, इंसानों के सर्जन है, कहिए तो आपकी जी। खोपड़ी खोल दे। फिर उसके बाद सबसे ज्यादा जो हमारे अंदर गुण है हम्म, वो है गुप्त रोग के विशेषज्ञ।
अगर आप शीघ्र पतन से परेशान हैं, निराश रोगी हमसे खुश होकर के जाते हैं, बताइए। तो आप जानवरों के भी डॉक्टर हैं? नहीं थे, पहले करते थे। अच्छा। वो तो जब से सीखो ऐप का ऐड आने लगा ना, हम्म। तब से हमने सीखो ऐप में ट्यूटोरियल देखा, और उसके बाद अब हम सर्जन हैं और गुप्त रोग के स्पेशलिस्ट हैं। निराश रोगी हमसे खुश होकर के जाता है जी। अच्छा जी, शीघ्र पतन वाला युद्ध लड़ता है 4-4 दिनों तक। कमाल के डॉक्टर हैं आप। जी, तो क्या करते थे आप? पहले हमारा काम भैंसिया का था। हम्म। जी, भैंसिया पर काम करते थे। जी। मतलब कि देखिए क्या होता है ना, जब भैंसिया को चरम सुख चाहिए, मतलब गर्मा जाती थी, तो प्रेग्नेंट करने का काम हमारा था। प्रेग्नेंट करते थे भैंसिया को। वो काम आप करते थे? जी। ये कैसी बात कर रहे हैं आप? जी, सीमन जानते, सीमन डालने का काम करते थे। अच्छा। हम ही तो थे जो गांव की 90% भैंसिया को प्रेग्नेंट करके एक नंबर क्वालिटी का बछड़ा पैदा करवाते थे। समझ गया जी। तो कुछ आपने इलाज के बारे में आप बताइए, कैसे आप करते थे? इलाज देखिए, हमने बहुत सीक्रेट इलाज किए हैं, मिशन किए हैं हमने रातों रात। अब कल ही की बात ले लीजिए आप, एक महाराज थे, एक महाशय, वो खेतों में गए थे अपना पेट सफा करने। अच्छा। और उनके प्रीमियम लोकेशन पर जी स्नेक घुस गया। सांप जानते हैं? बिल्कुल। जी, घुसकर बैठ गया अंदर। तो आपने उसका इलाज किया? नहीं, ट्रीटमेंट किया हमने। कैसे ट्रीटमेंट किया आपने? देखिए क्या है ना कि हमारा पुराना जो खानदानी बिजनेस था वो तुमड़ी बीन बजाने का था। आप वो भी करते थे? बिजनेस था। अच्छा। तो फिर निकाली अपनी पुरानी पाषाण कालीन वाली बीन, जी। बजाना शुरू किया। सांप के पास? नहीं, प्रीमियम लोकेशन के पास। अच्छा। जी। तो आप बीन से कैसे मतलब सांप को निकाले? देखिए ये एक बहुत बड़ा आप कह सकते हैं ऑपरेशन था, मिशन कमांडो रागा। अच्छा। तो हमने क्या किया, बीन बजाना शुरू किया। हम्म। थोड़ा सा निकला, झांका बाहर प्रीमियम लोकेशन। जी। फिर जैसे ही हम थक गए, बंद हो गया, हमारी बीन बंद हुई, सांप फिर से चला गया अंदर। तो ये उसका कुल मिला के आपने सांप कैसे निकाला? कुल मिलाकर देखिए, हमने 4 घंटा लगातार बीन बजाया और वो अंदर बाहर करता रहा। सांप। उसे दिक्कत नहीं है मरीज को? मरीज का तो प्रॉब्लम था। क्या प्रॉब्लम था? उसने साहब बोला कि डॉक्टर साहब आप हमसे 10 का 20 ले लीजिए, जी, बीन बजाते रहिए। उससे क्या हुआ? अरे वो फीलिंग लेने लगा ना मरीज, उसको मजा आने लगा। जी। तो मरीज के मजा के लिए आपने 4 घंटे तक बीन बजाया? 10 घंटे, 10 का 20 दे रहा था ना वो। अच्छा अच्छा। जी। तो आपने उसे मजा पूरा दिलाया? जी जी, फुल ऑर्गेज्म, पूरी तरीके से। सांप डिस्चार्ज निकला या कर नहीं दिया। निकला ये बताइए पहले। नहीं, सांप तो नहीं निकला। अच्छा। मैं आपको क्या बोला, निराश रोगी को मैं खुश करके खुश करके भेजता हूँ। भेजते हैं। जी। खुश हो गया। और वो ऐसे खुश करते हैं? जी बिल्कुल, ट्रीटमेंट का तरीका है ये। अच्छा। मेडिकल साइंस का सबसे ऊपर वाला पार्ट आप देखते हैं। चलिए ठीक है जी, उसे हटाइए। आपके पास जब कोई पेशेंट आता है तो आप फर्स्ट एड में क्या करते हैं? देखिए फर्स्ट एड वगैरह तो हम साइड में रखते हैं, इसकी कोई जरूरत ही नहीं है। अच्छा। सबसे पहले जो हमारा मरीज आता है, हम उससे ये पूछते हैं जीने की इच्छा है कि नहीं। मतलब ये कि जब मरीज नहीं जीना चाहेगा तो हम क्या करेंगे। अब ऐसे 7 के पेशेंट हैं, ऑपरेशन के दौरान मर गए आपके पास। हमारे, अब उनकी इच्छा नहीं थी ना तब मरे, हम तो सर्जरी कर रहे थे। आपके पास 7 पेशेंट मर गए? जी। कैसे मर गए? ऑपरेशन थिएटर में मर गए सर्जरी के दौरान। लेकिन आप तो उसका इलाज कर रहे थे, इलाज ठीक कर होने रहे के थे, लिए नहीं ना? ठीक होने के लिए, पर उसने हमें पहले बताया नहीं ना। क्या नहीं बताया आपको? कि हम जीना नहीं चाहते। वो तो मरने के बाद हमें पता चला कि जीना चाहता नहीं था। तो अगर पेशेंट अगर नहीं बता पा रहा है कि मैं जीना नहीं चाहता, तो आपका तो धर्म है इलाज करना, ट्रीटमेंट करना हमारा धर्म है महाराज। चलिए ठीक है, आप ट्रीटमेंट ही करते हैं, तो आपका ट्रीटमेंट में सबसे पहले प्राथमिकता बनती है कि उसको ठीक करना। ठीक करने से पहले उससे हम ये पूछते हैं जीना चाहते हो कि नहीं। मैं ये कहता हूँ जी कहिए कि आपकी पहली प्राथमिकता ये बनती है कि मरीज आता है आपके पास तो वो कुल मिला के उसको खुश होके जाना चाहिए, उसको ठीक होके जाना चाहिए। मरीज की प्राथमिकता होती है कि नहीं, कुछ बताइए। होती। एक्सीडेंट हुआ, बिल्कुल। उससे पहले हाथ पैर चल रहे थे, बिल्कुल। एक बार आप लिख के जाते, बता करके जाते कि हम जीना चाहते हैं डॉक्टर साहब।
आप ये बताइए जी कि अगर उस व्यक्ति को पता ही नहीं है कि मेरा एक्सीडेंट होगा तो वो जी कैसे अब बिना वजह के लिख के जाएगा कि मुझे जीना है या नहीं हम जीना है? परमात्मा हैं, आप मर गए, हमें कैसे पता चला कि आप जीना चाहते थे? मेरे ये नहीं समझ में आ रहा है कुल मिला के कि व्यक्ति पहले से कैसे निर्धारित कर सकता है कि मुझे मरना है या जीना है? तो अगर मरने के बाद आप हमें क्यों बोल रहे हैं कि आपकी वजह से मर गया? उसका जीने का मन नहीं था इसलिए वो मर क्योंकि गया। उसको इलाज करवाना है आपके पास, आप डॉक्टर हैं, जी है आपका डॉक्टर। धर्म है कि उसको बचाना है, कि वो बोले या ना बोले फिर भी। हमारा धर्म केवल ये है, जो जीना चाहता है उसको बचाएंगे। जो मर गया हम समझ लेते कि जीना ही नहीं चाहता था, हमारी कोई गलती नहीं उसमें। आपकी कोई गलती नहीं, जी नहीं, गलती की नहीं वो कोई। व्यक्ति अपने आप मर गया, अपने आप नहीं, उसका मन नहीं था जीने का। उसके जीने का मन नहीं था तो वो मर गया, आपको उसमें कोई हाथ नहीं। नहीं, हाथ नहीं है हमारा। ये बताइए कि अगर वो व्यक्ति अगर लिख के गया होता कि आज से 3 दिन पहले मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा जी। और डॉक्टर साहब मेरी जीने की इच्छा, तो आप उसे बचा लेते? रेफर कर देते ना। तो फिर आपने उसमें क्या किया? रेफर। तो आप इलाज या ट्रीटमेंट कुछ तो आपने कुछ तो करिए। पेन की ताकत, रेफर कर दिया, जाए अब अपना। उसके घर वालों ने कुछ कहा नहीं? आप बुलाया, 7 लोगों ने बुलाया 13वें के दिन, आप 13वीं खाने पहुंच गरम गए? पूड़ी। जी, ये है आपके इलाज का तरीका? ट्रीटमेंट का तरीका। इलाज कह के ट्रीटमेंट का तरीका। हमारा अपमान मत करिए। 2 लाख की डिग्री में पैसा लगाए हैं हम। जी, ट्रीटमेंट के लिए ट्रीटमेंट के लिए। हजारों डिग्रियां तो आपके पास आपने मुंह से गिना दी, जी, और इसके बावजूद आप इलाज के नाम पे, ट्रीटमेंट के नाम पर आप रिफर कर रहे हैं पेशेंट को, और पेशेंट के घर वाले परेशान हैं, और जब मर जाता है तो आप 13वीं खाने में भी चले जाते हैं। जिम्मेदारी है। अभी आपको कोई बुलाएगा, आप जाएंगे नहीं? मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि आप उसमें पेशेंट के साथ क्या किए? ऑपरेशन किया, ऑपरेशन के दौरान मर तो गया, आप बताइए क्या करें उसका? चलिए हटाइए, जी। हम मेरे ये नहीं समझ में आ रहा है जी, कि आप इलाज क्या करते हैं। आप अपने इलाज के बारे में बताइए। देखिए, जैसे ही हमारे पास पेशेंट आता है, हम्म। सबसे पहले हमारी जिम्मेदारी ये है कि ये जीना चाहता है या मरना चाहता है। सबसे पहले इसी के आधार पे आप इलाज करें? इसी के आधार पर। क्योंकि आप देखिए, अगर कोई जीना ही नहीं चाहता है, हम आप क्या कर लेंगे? हम आप खोपड़ी खोल सकते हैं, बिल्कुल। और वो बीच से मार के चला गया तब। लेकिन आपको इलाज में यही तो सिखाया जाता है कि कैसे आपको किसी को ठीक करना है, क्योंकि हर पेशेंट अपने आप को कैसे बताएगा कि मैं कैसे पोजीशन में हूँ? ये पेशेंट मादर चौथ फिर बीमार क्यों हुआ? आप बीमार होते हैं? आपके पास बीमारी है? बीमारी मत बोलिए, वो श्राप है। आप देखिए, आप गलत बात कर रहे हैं। वो श्राप है। श्राप आपको पूछ कर आया था? तो आपके पास पूछ के कुतिया आया ने था? हमको दिया ना, तो कुतिया से जाकर पूछिए क्यों दिया हमको। आप बहुत ही बेतुकी सवाल कर रहे हैं। बेतुकी सवाल नहीं भाई। चलिए हटाइए इसको। जी, लेकिन इन सब के बाद तो आप ट्रीटमेंट करते होंगे? नहीं। फिर क्या करते हैं? देखिए, एज ए डॉक्टर हमारा हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम मरीज के परिजनों से मिले, बात करें। अच्छा, ट्रीटमेंट नहीं करते, आप परिजनों से मिलते हैं? जरूरी है सर, बात करना। चलिए ठीक है जी, आपने परिजनों से मिल लिया, जी, आपने उसके बाद ट्रीटमेंट, तो उसके बाद आप तो ट्रीटमेंट करते होंगे? नहीं। फिर क्या करते हैं? सबसे पहले देखिए, 2 साबुत नारियल, 7 अच्छा। अगरबत्ती, हम्म। ठीक है, हम्म। काले घोड़े की नाल, हम्म। ठीक है, हम्म। प्रेग्नेंट कुतिया की पूंछ का 5वीं बाल। ये आप टोटका करवाते हैं क्या? नहीं, पहले मंगवाकर इकट्ठा करते हैं। ये मेडिकल लाइन में ये सब कहाँ से आ रहा है? है, मेडिकल लाइन की सबसे सीक्रेट चीज है ये टोटका? जी। तो आप कुल मिला के टोटका करते हैं? नहीं, कुल मिलाकर हमारी कोशिश ये होती है कि जो हमारे पास निराश रोगी आया है, मरीज खुश होकर के जाए, तो ये सब करवाते हैं। ऐसे खुश करते हैं आप मरीजों को? जी। चलिए ठीक है जी, इसकी क्या जरूरत है, पहले आप ये हमें बताइए। आपने ये सुना है कि दवा के साथ दुआ की जरूरत है? बिल्कुल है ना? सुना है हमने। जी, तो हम पहले दुआ देते हैं। दवा तो कभी भी दे सकते हैं ना सर, लेकिन लेकिन डॉक्टर का काम तो दवा देना है ना? हमारा काम है खोपड़ी खोलना, ट्रीटमेंट करना, सर्जरी करना, चीरा लगाना, बस। और इसके बाद अगर मरीज मरे या जिए उसका क्या? इसके बाद तो टांके की सफाई है हमारा काम। टांका लगाते हैं जी, बढ़िया नाइकी एडिडास वाला। आप टाँके लगाते हैं? जी, वो तो हमने टोटका कर दिया ना। उससे बचेगा या नहीं बचेगा वो टोटका निर्धारित करेगा? वो तो टोटके के ऊपर। आपकी दवा से कोई मतलब नहीं? हम तो ट्रीटमेंट कर रहे हैं, दवा थोड़ी देते हैं। कमाल की बात करते हैं। कमाल की बात नहीं कर रहे हैं, वो जो 2 लाख की डिग्री है, जो हमने स्टडी सीखो ऐप से सीखा, उसकी बात कर रहे हैं। आप एक तो ना तो आपके पास डिग्री है कोई,
जिस प्रकार आपने बताया जी कि आप 50 लाख जमा करवाते हैं, जी। तो आप 50 लाख जमा करवाने के बाद किस प्रकार का ट्रीटमेंट देते हैं आप पेशेंट को? देखिए, समझना है आपको जी कि दुनिया किसकी सर्जरी करती है? जिंदा इंसान की। बिल्कुल। भाई आपका मुर्दे का करता है। आप मुर्दे का सर्जरी करते हैं। बिल्कुल, तो 50 लाख नहीं लगेगा। अगर आप किसी मुर्दे का ट्रीटमेंट करके उसको जिंदा करने की कोशिश कर रहे हैं, हम्म 50 ऐसा लाख कभी हो सकता है कि कोई मुर्दा जिंदा? हुआ है। कैसी बात कर रहे हैं आप? चूहे को गोबर सुखाकर हमने जिंदा किया है। आप कैसी बात कर रहे हैं? तो मरे हुए इंसान को आप गोबर सुंघाने के बाद कैसे जिंदा कर सकते हैं? अब वो और उसकी 50 मर्जी लाख है ना, वो लेके? नहीं होता जिंदा। वो उसको जीना ही नहीं है, वो बताता नहीं पहले। अरे लेकिन डॉक्टर साहब वो जिंदा जब मर चुका है तो वो जिंदा होगा ही नहीं, ये तो आपको सबको पता है, तो आप सबको नहीं पता ना, ये केवल उस व्यक्ति, उस मरीज को पता है। वो कि वो मर चुका है। मर चुका है और उसने पहले बताया नहीं कि मुझे मरना ही था। इस वजह से आपने उसको गोबर सुंघाया। गोबर सुंघाया, नहीं वो हुआ, टोटका करा, नहीं हुआ, तो कभी कभी जाहिर खोपड़ी सी बात है, खोलते जब हैं। वो मर ही चुका है तो आप इतना सब कुछ करने की आपको क्या जरूरत है? 50 लाख जमा करवा कर ट्रीटमेंट ना करें? बताइए आप। आपको 50 लाख जमा करवाने की जरूरत ही नहीं थी। जब व्यक्ति मर चुका है तो उसके घर वालों को आप उसकी बॉडी सौंप दीजिए ना, आप उसके अरे पैसे क्यों ऐंठ रहे हैं? महाराज, आप किस दुनिया में जी रहे हैं? मैं वो इसी तो दुनिया में। घर वालों को नहीं, वो तो डॉक्टर को पता है ना कि मरीज मर चुका है। घर वालों को पता है। घर वाले अस्पताल क्यों लाते हैं? ट्रीटमेंट के लिए ना जी करें? उनका मोरल डाउन कर दें? बताइए, बता दे कि आपका पेशेंट मर गया है, जीना ही नहीं चाहता था, हमारी वजह से नहीं मरा। खैर वो जीना ही नहीं चाहता था, इसलिए बीच सर्जरी के दौरान मरा। उनको बता दे, जाए रोते हुए। अरे किसी को सांत्वना देना मानवता है। मानवता के नाम पे आप किसी के व्यक्ति को मार दिए और 50 लाख ले लिए, ये आपका मानवता है? मानवता देखिए, हमारा तो एक ही उद्देश्य है, क्या उद्देश्य दुनिया परेशान ना हो, हंसते खेलते हुए निकल जाए। है? इस प्रकार से आप दुनिया निकाल रहे हैं जी और ऐसा ही आपका इलाज है? बिल्कुल, इलाज बहुत बढ़िया इलाज है। वैसे मैंने बहुत से पॉडकास्ट किए जी करिए। और मैं आप जैसा पॉडकास्ट ऐसा लग रहा है मैं बंद कर दूं ये। इस प्रकार से आपने ट्रीटमेंट किया कि मरीज मर जाए। देखिए, मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, हम्म आपके पास अभी ज्ञान का ना हम्म बहुत ज्यादा अभाव है। अच्छा। जी, जिसका घड़ा घड़ा भर जाता है, हम्म क्या होता है फिर? छलक जाता है। मर जाता है आदमी। तो हमारा घड़ा भर गया है, घर में जगह नहीं है पैसे रखने का। आपके घर पे जी, पैसे रखने की जगह तो नहीं? जगह नहीं है, इसलिए मरीज मर, क्या फिर ट्रीटमेंट करें? घड़ा हमारे घर में जो है पैसे का, वो सब भर चुके हैं। अच्छा। तो इसलिए ट्रीटमेंट फिर आगे उस तरीके से नहीं कर पाते हैं। कुल मिला के आप ये निर्धारित कर दिए कि आप सिर्फ पैसों के लिए ये सब करते हैं। नहीं, हम तो मानवता के लिए करते हैं। ये थी आपकी मानवता? बहुत बढ़िया थी। ये बढ़िया मानवता थी। जी इंसानों को मारना, उनको गोबर सुंघाना, 50 लाख रुपए जमा करवाना जी। और बिना डिग्री के डॉक्टर बनना। सीखो ऐप से। सीखो ऐप से जो। डॉक्टर आप, हम प्रैक्टिशनर हैं। आप हमें बार बार डॉक्टर कह के हमारी तौहीन कर रहे हैं। तो फिर आप डॉक्टर वाला काम ही क्यों करते हैं? कहाँ करते हैं आप हम? बंद कर दीजिए ये सब हम करना। मरीज कहाँ बचा रहे हैं? हमारे सारे मरीज तो मर रहे हैं। तो फिर आप मरीज बुला क्यों रहे हैं? मरीज आते हैं हमारे पास। पागल है क्या? आप किस प्रकार की बातें कर रहे हैं? प्रैक्टिशनर हैं हम, 20 बार इस आपके पॉडकास्ट में बता चुके हैं। वो मैं सुन चुका हूँ। जी, प्रैक्टिशनर हैं हम। आप प्रैक्टिशनर हैं, जी, उसके बावजूद आप ये सब कर रहे हैं। लोग करवाते हैं, लोगों की श्रद्धा है हम पर। आप ये सब नहीं करेंगे जी तब भी ठीक रहेगा। जी और सुना हूँ आपके पास गुप्त रोग विशेषज्ञ हैं आप एक तरह से, और लोग गुप्त रोगी भी आपके पास आते हैं। जी, आते हैं, बिल्कुल आते हैं। तो क्या इलाज करते हैं आप? देखिए, समय के साथ लोगों की जो जवानी ढलती जाती है, बिल्कुल। तो जो लिंग का तनाव है वो कम हो जाता है। मैं बोल रहा हूँ काकड़। कि हमारे पास निराश रोगी आते हैं, ठीक है, शीघ्र पतन वाले आते हैं, अच्छा। ठीक है, और सबसे ज्यादा भाग दौड़ भरी जिंदगी में जो अपनी जवानी को खो रहे हैं, स्टेमिना फुर्ती जिनकी कम हो रही, खास करके वो मरीज हमारे पास ज्यादा आते हैं। लाइन लगती है सर क्या 4 किलोमीटर की। जिनके लिंग में तनाव कम हो चुका है, जिनका लिंग शिथिल हो चुका है, वो आते हैं तनाव को मजबूत करने के लिए।
तो आप क्या उस पे ऐसा क्या करते हैं? आप दवा बताइए। दवा दवा तो डॉक्टर देता है, हम तो प्रैक्टिशनर हैं। तो प्रैक्टिशनर इसमें क्या करेगा? आप क्या जी। तो क्या आप उसका लिंक खड़ा करते हैं? नहीं, देखिए कभी कभी करना पड़ जाता है। आप अगर प्रैक्टिशनर हैं, हम्म। कभी कभी करना पड़ता है, आप कर ये सब देते काम हैं। भी करते हैं? बिल्कुल करते हैं, कर देते हैं जी। पैसों के लिए आप किसी का लिंक खड़ा कर देते हैं, किसी का भी लिंक खड़ा कर देते हैं? किसी का भी व्यक्ति यहाँ तक कि 70 साल वाले बुढ़े का भी, एक पैर जिसकी कब्र में है उसका भी। इम्पॉसिबल है। इम्पॉसिबल कहिए तो आपका कर दें खड़ा। नहीं, मुझे ऐसी चीजों की जरूरत नहीं है और ना तो मुझे शौक है, मैं ठीक हूँ। कोई बात नहीं, फिर आइए कभी हवेली पर। अभी कल एक मुर्दा था, शिथिल हो चुका था पूरी तरीके से, अच्छा। ट्रीटमेंट का नया तरीका निकाला, दौड़ने लगा अपने पैरों पर। और कैसे? आप किस में दौड़ते हैं? लिंक पर दौड़ते हैं क्या? पैरों पर दौड़ते हैं ना। तो जब व्यक्ति मर चुका है तो अपने पैरों पे अरे कैसे उसका बच्चा दौड़ने लगा, जब उसकी आखिरी आखिरी यात्रा निकल चुकी थी 4 कंधों पर, तो पीछे पीछे उसका बच्चा रोते हुए दौड़ने लगा। तो ऐसे बताइए कि उसका बच्चा दौड़ने लगा ना। जी। आप ऐसे बता रहे हो कि जैसे लग रहा है मृतक इंसान दौड़ने लगा। अब यार उसका मन नहीं था तो उसको हम कैसे बचा सकते हैं? मर गया, चला गया, उसकी मर्जी नहीं थी ना। आपको कुल मिला के पैसों की पड़ी है, पैसों की आपको नहीं पड़ी किसी व्यक्ति के किसी भी तरह के इलाज से कोई मतलब नहीं। है। मतलब क्या मतलब है? बिल्कुल मतलब है। बताइए मुझे। पैसों का मतलब है हमारा, हमारा काम होता है, हमारा आप ये कह सकते हैं कि सम्मान होता है समाज में। किसी भी रास्ते से आप जाइए, लोग हमें गाली देकर बुलाते हैं। तो ये सम्मान कमाया आपने ये बिल्कुल समाज से, बिल्कुल। ये आप अपने आप को अच्छा समझ रहे हैं इस चीज के लिए? आप निकल जाइए, आपको कोई बोलेगा नहीं। हाँ, तो मुझे कोई बोलता भी नहीं, हमें बोलेंगे। तो मैं ऐसा काम ही क्यों करूं कि जिससे 4 आदमी मुझे गालियां दें? मैं काम नहीं, ट्रीटमेंट करता हूँ सर। आप को लेना चलिए पड़ेगा ठीक एक है, बार। जी ट्रीटमेंट आप करते हैं, जी। मान लिया मैंने। हम्म। और बहुत अच्छा लगा मुझे आप बात करके, आपसे इन सब चीजों को जानकर मुझे सही लगा। जी। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि आपके उस कुतिया का क्या हुआ जिसने आपको श्राप दिया था? मिलती है कभी कभी मोहल्ले पर। देखिए हमने उसका हमारा जो रिलेशन था खत्म कर दिया। अच्छा। उसका जो है समलैंगिक संबंध किसी और के साथ हमने देख लिया, आत्मा टूट गई हमारी, फिर वो रिलेशन कुतिया थी खत्म। कि आपकी बीवी थी? नहीं, वो कुतिया ही थी, पर मोहब्बत था उससे, तोड़ दिया रिश्ता। इतना मोहब्बत था कुतिया से? अब मिलती है, रास्ते में भौंकती है काटने के लिए। लिए अगर वो भौंकती हैं, जी। काटने के लिए दौड़ती हैं, तो जी। आप क्या करते हैं? हम क्या करते हैं, उसको बोल देते हैं कि क्या तुझे बोलते हैं? काटना हो काट ले, हम दौड़ नहीं पाएंगे। अच्छा, जी। क्यों नहीं दौड़ पाते आप? हमारी गांड का गुब्बारा बना हुआ है महाराज। ठीक है। 15 कुत्ते हमें काट चुके हैं, 15। सबको एक ही बात बोल रखा है, अच्छा। भौंको मत, काटना हो भैया आराम से काट लो। बैठ जाते हैं लेकिन दौड़ नहीं पाएंगे। आप घर्षण होता है ना गुदाओं के बीच में, तो घर्षण से ज्यादा आप कुत्ता कटवाते हैं आप? कुत्ता कटवा लेते हैं, उसमें हमें ज्यादा फायदा है। बैठ के कुत्ता कटवा लिया, लेकिन दौड़ने पर फिर। तो आगे का आपका क्या विचार है और आप आगे कैसे? देखिए हम जो समाज की सेवा कर रहे हैं, अच्छा। हमने जो मेडिकल साइंस के लिए इतनी मेहनत करी है, शहीद किया अपने दोस्तों को। और आपको पता है मैं स्मार्ट लर्नर भी हूँ, सीखो ऐप से देखता हूँ, यूट्यूब से वीडियो देखता हूँ, ट्यूटोरियल लाइव सर्जरी की देखता हूँ, चैट जीपीटी का भी यूज करता हूँ, ऐसी बात नहीं है। तो मैं, हाँ, मेडिकल में मैं पीएचडी करना चाहता हूँ। अच्छा। ताकि मैं मेडिकल साइंस को और आगे ले